faces Star friends lined up for the show. Which are the other star friends lined up for the show? So for that, you'll have to watch Zee TV. Also, we can tell you some names. Achha, will there be female stars also? Yes, we have Pariniti Sania, we have Bachchan and Yuvraj. we have Farah and Karan Johar, And we have Vishal Shekhar. Vishal Shekhar. We have lots of other names, all lined up. So ये क्या है वीकली शो, तो हम हर हफ्ते शूट करते हैं और थोड़ा सा बैंक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिवाली का पीरियड आ रहा है, तो एडिट वेडिट में भी अच्छा है। अदरवाइज इट्स अ वीकली शो, तो बहुत सारे नाम हैं। Hello. Your first guest is two legendary actors, Amitabh Bachchan, Shatrughan Sinha. So how was the experience? Like, were you nervous to question them? I was extremely nervous. Seriously, बहुत सालों बाद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि स्टेज सेट था, सब लोग रेडी थे, स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक ऐसी नर्वस एनर्जी थी क्योंकि क्या है, इट्स लाइक कि आप गार्डन में हो, जंगल में गार्डन में हो और आपको पता चलता है कि दो शेर आएगा और आपका माहौल अभी, और वो पता है कि वो शेर काटते नहीं, लेकिन फिर भी यू वंडरिंग दो शेर आ रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा। और आई थिंक दैट वाज द नर्वस एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने एक्चुअली शो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड की एग्जाम देने के लिए बैठा हूँ। और जब शत्रुघ्न जी और अमित जी से बैक स्टेज मुलाकात हुई हो, हालांकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तो बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ, पर आई थिंक दैट नर्वस होता है तो यू गेट योर बेस्ट foot forward, keep your best foot forward and play the game. I think कहीं ना कहीं हमने जो पहला एपिसोड रोस्ट किया, थोड़ी सी मेहनत पहले की दोनों को साथ में लाने के लिए, उसमें बहुत वक्त लगा, जो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए, जो हम लोगों ने की, जाके उन्हें मिले, उनके साथ बातें की, उनको कॉन्सेप्ट समझाया, both were absolutely ready to come on the show, फिर डेट्स मैच करना पड़ा, लेकिन जिस दिन वो लोग सेट पे आए, हम सब कुछ भूल गए थे एंड जेन्युइनली हम दोनों फैंस हैं, जैसे करोड़ों और बहुत सारे फैंस हैं, बट फॉर एग्जाम्पल शत्रु जी मिमिक्री रितेश ने मेरी 2-3 फिल्मों में की, स्टाइल से करता है, अमित जी की मिमिक्री सबको ही करते हैं, तो हम उनको देख के बड़े हुए, तो वो लोग आज हमारे शो पे हमारे लिए आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम टुगेदर आफ्टर नसीब 1981 के बाद नेवर शेयर स्क्रीन स्पेस, तो इट वाज अ हिस्टोरिकल एपिसोड। बहुत लोगों ने हमको बोला कि अरे यार तुम लोग गलती कर रहे हो, ये फिनाले एपिसोड होना चाहिए, तो हमने बोला फिनाले एपिसोड कुछ और बड़ा करेंगे या ये लेवल का करेंगे, लेकिन अब लेट्स नॉट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट, और हमने वही किया। साजिद और रितेश आपको जवाब दे सकते हैं। हम देखते हैं हमेशा जय और वीरू की दोस्ती, तो ये आइडिया किसका था कि सर शत्रुघ्न जी के साथ अमिताभ बच्चन? ये ब्रेन वेव एक्चुअली साजिद खान का था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन के लिए बैठे थे और तो सबसे पहले मुझे याद है साजिद ने कहा कौन से किसे बुलाया, क्या जाए, नो ऑब्वियसली यू नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या है कि ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन होने भी चाहिए जो लोगों को भी नया लगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस बाहर आए। और साजिद का व्हाट अबाउट अमित जी, शत्रु जी, तो सब लोग खामोश हो गए और पहला रिएक्शन था तो पागल है कि पॉसिबल भी है क्या, तो सब लोग नहीं पॉसिबल, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ है, तो साजिद ने जो कभी नहीं हुआ इसलिए तो हम लोग हैं, लेट्स ट्राई डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। एंड देन साजिद से ऐसा करते हैं कि मैं शत्रु जी से बात करता हूँ, तो अमित जी से बात करता हूँ, और वो फोन लगाने से पहले भी हम लोग डर रहे थे कि कैसे अप्रोच करें। नहीं वो तो अलग बात है, हम जब अमित जी को मिलने गए तो अमित जी को अब कैसे हम बोलेंगे we want you to come on the show, उन्होंने हाँ बोल दिया मैं शो पे आ रहा हूँ, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 2 लोगों को साथ आना है, तो बहुत नर्वस हो जाता है। रितेश तू बोलना, नहीं तू बोलना, तो फिर फाइनली बोला अमित जी हम चाहते हैं कि आप शत्रु जी के साथ आए, तो 1 सेकंड के लिए हमको लगा हमको कुछ प्लेट पे फेंक के मारेंगे, And he said, yeah, sure, why not, बस इतना हमको बोलना। मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट सुनाता हूँ। हाउसफुल 2 में जो ट्रैक मैंने लिखा था फॉर कमल ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, एंड या दैट ट्रैक वाज समवेयर इंस्पायर्ड बाय देयर फिल्म्स ऑफ द 80s।
शत्रु जी वो he was very excited. मुझे उन्होंने 4000 बार खामोश बोला। शत्रु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं और उनको मैं जाके मिल के भी आया उनके घर पे और he was saying both of them were very both of them हर कोई सवाल जवाब कुछ नहीं what you see what you get। और क्योंकि आपने बात छेड़ी तो एक और बात मैं बोल दूं कि साजिद obviously is a fantastic director, he's a creative mind। ये सारी जो सीन्स होते हैं छोटी छोटी बातें वो साजिद नहीं कहते कि मुझे ब्रेक में करना है, मुझे क्या करना है, मुझे चाय वाला सीन है कि चाय पहले यहाँ पे आएगी, इसे कैसे करेंगे, इसे दोनों को अलग अलग खड़ा करेंगे, हम लोग एक ही कप चाय लेके आएंगे और फिर दोनों बोलेंगे चाय ना। क्या है कि इस बात को हो गए 35 साल, चाय यहाँ पे आएगी तो आज 79 में 35 साल से ज्यादा इसको हो गए। I settled 37, thank you so much। तो रिक्रिएट करना क्या है कि ये सारी चीजें आइकॉनिक सीन ये मैं बोल सकता हूँ, अक्षय कुमार बोल सकते हैं, अजय देवगन बोल सकते हैं, पर क्या एक ही फ्रेम में कैन यू हैव अमित जी एंड शत्रु जी डू द सेम थिंग? और उस हिस्टोरिक मोमेंट में हम लोग भी शामिल है चाय लेकर कि यहाँ जाए कि वहाँ जाए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक एक होता है ना बकेट लिस्ट पर, अरे ये भी टिक मार्क हो गया मेरी जिंदगी में। मेरी सोनाक्षी से बात हुई एपिसोड के बाद, पूनम जी से बात हुई तो वो लोग ने बोला कि शत्रु जी बहुत 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 खुश थे, अमित जी भी बहुत खुश थे, श्वेता को मिला, माय डैड वाज रियली वेरी हैप्पी ही केम ऑन द शो। हरभजन एंड युवराज के मैनेजर्स ने हमको बोला कि इन्होंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं किया। परिणीति जी और सानिया के साथ हम लोगों ने डिनर किया एपिसोड के बाद, हमारे दोस्त जेन्युइनली जो सानिया ने हमको बोला बहुत टच हो गई कि मैंने इतने सारे एपिसोड्स की, इतने सारे शूट्स की, बट आई नेवर बीन ऑन अ शो लाइक दिस, ना इतना मजा आ रहा था कि 4, 5, 6 घंटे शूट किया लेकिन थकी नहीं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं सब दोस्त बैठ के बातें कर रहे थे, सब दोस्त बैठ के एंजॉय कर रहे थे, तो दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शो। हाय, ये यारों की बारात का आइडिया कहाँ से आया रितेश? जैसा हमने पढ़ा कि आपको ये आइडिया आया था टाइटल का। ये शो का ओरिजिनल नाम था या वर्किंग टाइटल था यारी नंबर 1। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रितेश इज वेरी वेरी क्रिएटिव विद टाइटल्स, तो इन्होंने यारों की बारात का आइडिया दिया था। बहुत मधुर साउंडिंग टाइटल है बिकॉज़ इंस्टेंटली एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की याद दिलाता है, यादों की बारात। तो यारों की बारात इज रितेश का आइडिया। और आल्सो क्या था वी जस्ट डिस्कसिंग और मुझे लगा कि उस वक्त ऑब्वियसली यादों की बारात और यादें यारी से जुड़े हुए हैं, हम लोग वही यादें फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ नए किस्से तो यहाँ पर जो होंगे इंटरेक्शन में वो तो आपको पता चल जाएंगे, पर फ्रेंडशिप में हम लोग डिस्कस क्या करें जो आपके बीते हुए पल थे, व्हाट इज द अमेजिंग टाइम, पहली बार आपका पल थे क्या हुआ था, व्हाट इज एक्साइटिंग, व्हाट इज, तो ये सारी यादें और यारों की यादें। तो आई थिंक व्हेन वी जस्ट पुट दैट की यारों की बारात, तो everyone instantly liked it and that's it. I think it's a collective effort. मैं ये कहता हूँ ये जहाँ पर ये शो है, we have extremely talented writing team, नीरज and entire team, Raj, they all sitting there. Creativity is there और ये शो conceptualize करना क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर हैं, but I think it's an extremely collective effort to make this show eventually, hopefully, liked by people and whatever it happens with the show. तेरे पता है जब मैंने मेरी मॉम को फर्स्ट डे बोला कि मैंने रितेश के साथ शो करा, शी व्हाट इज द शो कॉल्ड, ऐसे यारों की बारात। मैं मॉम को भी तेरे शो पे रितेश तेरी शादी कराने वाला है। ऐसे बच्चे वाले बारात, ये शो की यारों की महफिल, ऐसा इट साउंड्स करेक्ट। Yeah, but every time I call Sajid's mother, I say, "Hello, auntie, शादी करा दो उसकी." प्रदीप जी, कभी आपके दोनों के बीच में कभी मनमुटाव या झगड़ा ऐसा कुछ होता है? नहीं, तो आज इस सवाल के बाद जरूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों विश है? आई थिंक क्रिएटिवली कभी-कभी डिफरेंसेस होते हैं और क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं या देखिए काम करने का मतलब तभी आता है जब आप उनके साथ काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी के 100 दिन उनके साथ बिताने हैं। तो व्हाई वर्क विद समवन हु यू आर नॉट फाउंड ऑफ, यू डोंट लाइक। I like working with people who I love and who I care for. तो मजा भी आता है। तो झगड़ा अगर होता भी है तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गाना कर रहा था और उसके बीच में क्या है, साजिद ना एक ओवैसी उसके अंदर जैसे कहा कि फिल्म हिस्ट्री का कीड़ा है, नॉस्टैल्जिया में घुस जाता है, तो डांस के स्टेप के बीच में
अरे मिथुनदा की तरह करना, एक डांस में सीख चुका हूँ आधा 1 घंटा लगाकर स्टेप, अब उसमें मिथुनदा की स्टेप, अब बाइक लेकर वो स्टेप के बीच में अभी राजेंद्र नाथ की तरह कर, फिर शत्रुजी की तरह कर, अब फिर उसने कहा कि श्रीराम लागू की तरह कर, तो श्रीराम लागू जी नाचते हुए नहीं देखा मैंने कभी। ओम शिवपुरी का स्टेप है, ओम शिवपुरी का वॉक दुनिया में किसी ने मास्टर की कैसे रितेश कर सकता है? एक बार बहुत मस्त ओम शिवपुरी कैसे? ओ हेलो Ritesh is one of the finest mimicry actors ever, and I think कहीं ना कहीं he's also a very gifted natural actor. तो कॉमेडी रितेश को बहुत नेचुरली आती है, तो for me life becomes easier to work with. झगड़ा नहीं होता हमारा, अगर हो भी गया तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, like 2 minute noodles. साजिद जी, सानिया ने कहा था कि वो आपके असली धन्नो है, तो वो क्या किस्सा है? कोई किस्सा नहीं है, मैं हमेशा हर पिक्चर में पहले सानिया मेरे को राखी बांधती है 10 साल से, तो मैं हमेशा उसको बोलता था तूने कोई पिक्चर में डांस सीखा, मेरी पिक्चर में डांस कर ले, ऊपर से नीचे तक पूरे ढके हुए डांस, कपड़े वाला डांस ऑलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन फिर वो डर जाती थी कि नहीं मैं आइटम सॉन्ग में करूँगा। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है हमें, अभी आगे नजर आएंगे कभी? I'm sure. रजनी जी, आपने काफ़ी अवार्ड शोज आपने काफ़ी होस्ट किए हैं, तो ये शो एक रियलिटी शो है, मतलब ये एंकर करने का अनुभव कैसा रहा दोनों? I think मैंने 97 या 96 में मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए। आई थिंक 2012 में मैंने अपना लास्ट अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, क्योंकि वो 7वां अवार्ड था कंसेक्टिव जो मैं होस्ट करा, और उस वक्त कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूंगा, बट वो 7वां वीक था, 7 वीक्स 4 लोकेशन सेम, जहां पर होस्ट है तो साजिद खान सेम चीज कर रहा है, सेम गिने चुने लोग आगे बैठे हैं, मेरे जोक्स भी खत्म हो गए थे, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा